की शोध लें। इस निर्णय को लेकर मैं क्या हूँ, अभी असमंजस में हूँ, मैं अभी भी क्या हूँ, असंतुष्ट हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। युद्ध तो हमें करना है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी करें हम, इस बात से मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो एक जो श्लोक है जो कल हमने पढ़ा भी था, जिसके लिए भारवी के अर्थगुरु के रूप में भी प्रसिद्धि है, जिससे भारवी को अर्थ लाभ भी हुआ था, जो सूक्तियों का रत्न कहा जाता है। यानी कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में जितनी भी सूक्तियां हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथों में वर्णित जितनी भी सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों में सबसे जो मूल्यवान सूक्ति मानी जाती है, बहुमूल्य सूक्ति मानी जाती है, सूक्तियों का रत्न मानी जाती है, वो कल हमने पढ़ा था श्लोक। उसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सहसा विदधीत न क्रिया, कोई भी काम आप करो वह बिना विचार सोचे विचारे सहसा अचानक मत करो। क्यों? क्योंकि वह परम अविवेक परम आपदाम पदम, क्योंकि अविवेक बिना ज्ञान के या बिना सोच समझ के अचानक किए गए काम से हमें बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो श्लोक था, ये कल हमने पढ़ा था कि अचानक कोई काम मत करो, कोई भी काम करो सोच विचार के करो। फिर वो कहते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, जो इसकी द्वितीय लाइन थी इस श्लोक की, उसमें था कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि हम जैसे युद्ध तो करेंगे, लेकिन अगर हम सोच विचार कर अच्छी योजना बनाकर हम उन्नति करें, तो जो संपत्तियां हैं, जो उन्नतियां हैं, वह भी ऐसे ही व्यक्ति का वरण करती है, ऐसे ही व्यक्ति के पास आती है जो वस्तुतः कैसा है, सोच विचार कर काम करने वाला है। क्योंकि संपत्तियां क्या होती है, गुणों की लोभी होती है। यहाँ पर व्यंग्यार्थ भी इसे प्रकट किया गया था, क्योंकि वस्तुतः जो वर को चाहने वाली कन्या है, जिसका विवाह होने जा रहा है, उसके सामने बहुत सारे पुरुष उपस्थित होने पर भी वह अपने अनुरूप गुण वाले वर को बहुत सारे पुरुषों में से भी ढूंढ लेती है और उसका वरण करती है। उस प्रकार ही जो उन्नतियां हैं, समृद्धियां हैं, वे भी गुण की लोभी होती है। और ऐसा व्यक्ति जो गुणी है, जो कर्तव्य अकर्तव्य विषय जो कर्तव्य है उनका विचार करके फिर प्रवृत्त होता है किसी भी कार्य में, तो ऐसे व्यक्ति का वो क्या करती है, अपने आप ही वरण कर लेती है। इसका मतलब क्या था कि पराक्रम तो सबके पास होता है, सबके पास साहस स्वाभिमान है, लेकिन इसके साथ साथ जो व्यक्ति विवेक से काम लेता है उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। पराक्रमी व्यक्ति की कभी होती है, कभी नहीं होती है। अपने पराक्रम का प्रदर्शन तो करेगा, अपने पराक्रम के हिसाब से उसकी कभी तो सफलता उसको मिलती है, कभी नहीं मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति पराक्रम के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी कर ले, उसके पास उन्नति तो अपने आप ही आ जाती है। इस तरीके से युधिष्ठिर उसको समझाते हैं। लेकिन वस्तुतः ये श्लोक हमें हमारे जीवन में भी आत्मसात करने योग्य है, हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है। कल हमने भारवी के जीवन से संबंधित, इस श्लोक से संबंधित कुछ किंवदंतियों की भी बात की थी, जिसमें एक नगर श्रेष्ठी वाली किंवदंती थी कि वो अपनी पत्नी पे शक करने लगता है वापस आकर, लेकिन उसी श्लोक की वजह से उसकी जो गृहस्थी है वो टूटते हुए बच जाती है। इसके अलावा एक जो राजा है वो नलिनी पत्र पर लिखकर उस श्लोक को छोड़ देते हैं। जब राजा उसको पढ़ता है तो उसका भी जो निजी गृहस्थी है वो टूटने से बच जाती है। तो इस तरीके से ये तो हमारे पास जो किंवदंतियां हैं एक उदाहरण स्वरूप है। इसी को अगर हम जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो हमें कई बार इस जो श्लोक का अर्थ है, अगर उसको हम आत्मसात कर लेते हैं तो अपने निजी जीवन में भी हमें इसका फायदा मिल सकता है। जैसे प्रैक्टिकली हम देखें तो कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, हमें बाद में अफसोस होता है कि काश उस वक्त थोड़ा सा मैंने गुस्सा नहीं किया होता तो आज वो प्रॉब्लम नहीं होती। हम सोचते हैं ना ऐसा, तो हम भी इस श्लोक को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कहने का मतलब ये श्लोक हर किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी है और हमें क्या उपदेश देता है कि जब भी आप काम करो
यह अनुपालयन। ठीक है, एक इसका हो जाएगा, ये भी छोटा सा ही है, इव अधि तिष्ठति। ठीक है, ये हमारे विच्छेद हो गया। अब इसका देखिए अन्वय करते हुए हम अर्थ कर लेते हैं। क्या? यह यानी कि जो व्यक्ति, ये बात भी युधिष्ठिर से भीमसेन से कह रहे हैं, लेकिन एक बार हम श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, उसके बाद इसका भावार्थ क्या है, युधिष्ठिर का भाव क्या है कहने का, वो देखेंगे। तो देखिए, यह यानी जो व्यक्ति, यह यानी जो व्यक्ति विधि बीजानी, कर्तव्य रूप जो अपने बीज है, मतलब जो करने वाले कार्य हैं उनको अनुपालयन यानी कि रक्षा करता हुआ, संरक्षित रखता हुआ, विवेकवारिणा यानी विवेक रूपी जल से अभिवर्षति, सिंचता है। सिंचता है क्या? कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य रूपी, अपने कार्य रूपी बीजों को विवेकवारिणा जल, विवेक रूपी जल से अनुपालयन यानी संरक्षित, उसकी रक्षा करता हुआ विवेक रूपी जल से अभिवर्षति, सींचता है। स यानी वह व्यक्ति, सदा यानी हमेशा, वह व्यक्ति हमेशा फलशालिनी क्रियाम अधितिष्ठति, वह व्यक्ति हमेशा अपनी कार्य में सफलता को अधितिष्ठति यानी प्राप्त करता है। वह व्यक्ति हमेशा फलशालिनी क्रियाम, अपने कार्य में जो सिद्धि है, सफलता है, उसको अधितिष्ठति यानी प्राप्त करता है। शरदम लोक इव, किसके समान? जिस प्रकार से शरदम यानी शीत ऋतु में लोक अधितिष्ठति, कृषक प्राप्त करता है, जिस प्रकार से शरद यानी शीत ऋतु में लोक अधितिष्ठति, लोक यानी जो कृषक जन है, अधितिष्ठति फल प्राप्त करता है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी क्या करता है? समय आने पर अपने किए कार्य का फल प्राप्त करता है। वापस एक बार मैं शब्द से अन्वय करते हुए इसका अर्थ कर रही हूँ। क्या कहते हैं कि यह जो व्यक्ति विधि बीजानी यानी कार्य रूपी जो बीज है उनको अनुपालयन यानी संरक्षित रखता हुआ, उनकी रक्षा करता हुआ, विवेकवारिणा विवेक रूपी जल से, ज्ञान रूपी जल से, अभिवर्षति उस कार्य रूपी बीज को क्या करता है? सिंचता है। स वह व्यक्ति हमेशा फलशालिनी क्रियाम अधितिष्ठति, अपने कार्य में सिद्धि को, सफलता को अधितिष्ठति यानी प्राप्त करता है। किसके समान? शरदम लोक इव अधितिष्ठति, जिस प्रकार से शरदम यानी शीत ऋतु में लोक अधितिष्ठति यानी कृषक अपनी सफलता को प्राप्त करता है। कैसी सफलता? धान रूपी सफलता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से। अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, युधिष्ठिर इस श्लोक के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये है ना, यहाँ पर वाच्यार्थ नहीं निकलेगा इसका, विवेकवारिणा, केवल विवेक रखे कि विवेकेन अभिवर्षति, विवेक के द्वारा सींचता है। तो यहाँ पर किसका अभाव है? योग्यता का अभाव, क्योंकि विवेक से किसी वस्तु को सींचा थोड़ी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर वारिणा का संयोग किया गया है कि विवेक रूपी जल के द्वारा सींचा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तात्पर्य क्या है, युधिष्ठिर भीमसेन से कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई भी कृषक है वो क्या करता है? बीज को बो देता है। ठीक है, बीज को बो देता है, बोने के बाद क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। किससे? उसकी प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उससे क्या करता है? उनके जो बीज बोया है उसकी रक्षा करता है। जैसे टाइम टाइम पे वापस पानी देना, जो भी खेत में उसका काम होता है बोने के बाद, उसको वो प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उससे उसकी रक्षा करता है। फिर कुछ समय बाद रक्षा करते हुए जब शीत ऋतु आ जाती है, उस समय में क्या होता है? उसको धान्य रूपी फल की प्राप्ति होती है। जो अब तक उसने कर्म किया उसकी उसे प्राप्ति किस रूप में होती है? धान्य, अनाज के रूप में उसको प्राप्ति होती है, और उस अनाज पर उसका वस्तुतः एक अधिकार होता है, नियत अधिकार होता है, उससे उसको कोई नहीं छीन सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो क्षत्रिय
नहीं है, उसकी कंटिन्यू उसकी रक्षा करते हैं और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो योजनाएं हैं उनको बनाते हैं। फिर देखिए शरद लोके जिस प्रकार से उसको अनाज रूपी फल की प्राप्ति हुई थी, उसी तरीके से जैसे ही मौका पड़ता है, अवसर पाकर वो क्या करते हैं, अवसर पाकर वह अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अब तक तो वो योजना बना रहे थे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जैसे उनको मौका मिला, मौका पाकर वो क्या करते हैं, उस कार्य को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से पराक्रम के साथ साथ योजना और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने पर उनको क्या होता है, उनको फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जिस तरीके से कृष्ण को उस अनाज के ऊपर उसका नियत अधिकार होता है, निश्चित अधिकार हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि उसको फल मिलेगा ही मिलेगा, वैसे ही एक क्षत्रिय के साथ क्या होता है कि अगर वो इस तरीके से योजना बनाते हुए चलता है, उस कर्तव्य रूपी बीज को अपने विवेक के द्वारा सींचता है, विवेक के द्वारा सींचता है मतलब योजनाओं के द्वारा उसको और पुष्ट कर लेता है। तो जब अवसर पाकर वो उस कार्य को अंजाम देता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पराक्रम तो है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पराक्रमी व्यक्ति को कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ कर्म करेगा, उसे केवल अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना है। तो ये निश्चित नहीं है कि उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसे सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी। लेकिन जो व्यक्ति पराक्रम के साथ साथ अपनी विवेक का भी उपयोग करता है, अपने ज्ञान का भी उपयोग करता है, उस व्यक्ति की सफलता निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पराक्रम तो अपने पास है, तुमने अपने पराक्रम के मुझे कई उदाहरण दिए और मैंने देखा भी है, मुझे तुम्हारी पराक्रम के ऊपर पूर्ण विश्वास है, लेकिन पराक्रम के साथ साथ हमें हमारे विवेक का भी उपयोग करना है। इसलिए तुम शांत चित्त होकर एक बार मेरी बात सुनो, हम वापस बैठकर उस समय की प्रतीक्षा करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, फिर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। पराक्रम के साथ साथ हमें ज्ञान का उपयोग भी करना है। इस तरीके से वे उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ योजना भी, मतलब अपनी विवेकशीलता का परिचय भी दे रहे हैं। फिर देखिए आगे वाले श्लोक में वो क्या कहते हैं, इसमें कोई है तो कर लेते हैं विच्छेद। प्रशम तस्य, फिर आगे देखिए भवती अलंक्रिया,
ऐसी है कि हम हमारे अंदर पराक्रम है, हम प्रतिशोध भी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले हम क्या बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, और जब मौका मिलेगा तब हम उन पर वार करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। फिर यहाँ पर कहते हैं जैसे द्रौपदी ने भी आक्षेप किया था, भीम ने भी आक्षेप किया कि हमारे शत्रुओं ने हमारे साथ इतना बुरा किया तो भी आप क्षमाशील बने हुए हो, तो आप क्षमाशील क्यों बने हुए हो, आपका पराक्रम कहाँ चला गया है, क्या आप आलसी हो गए हो। बहुत सारे जो निंदा रूपी वचन है वो उनके सामने कहे गए, तब भी युधिष्ठिर चुप रहे। तो वो उसी क्षमाशीलता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं क्या कि देखिए भीमसेन या सभी पांडव भाई कि जो हमारा शास्त्र ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, गुरुओं के द्वारा शुद्ध किया हुआ होना चाहिए। तो हमारा क्या करता है, शरीर की केवल शरीर की शोभा को बढ़ाता है, लेकिन जो हमारी क्षमा रूपी गुण है वो क्षमा रूपी गुण क्या करता है, उस शास्त्र ज्ञान की भी शोभा को बढ़ाता है, यानी उसका अलंकरण होता है। कहने का मतलब अगर आपके शास्त्र ज्ञान है लेकिन आप उस पर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, तो उस शास्त्र ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है। शास्त्र ज्ञान होते हुए अगर आप में क्षमाशीलता का गुण है तो ही वह शास्त्र ज्ञान आपके लिए क्या है, महत्व का विषय है, आपकी शोभा को बढ़ाएगा। फिर कहते हैं कि अगर आपके पास पराक्रम है तो पराक्रम क्या होता है, उस क्षमा रूपी गुण का भी आभूषण होता है। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति निशक्त है और वह अगर किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो शक्तिहीन है, असामर्थ्य, उसमें सामर्थ्य नहीं है, और अगर वह किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो वह उसका आभूषण नहीं माना जाएगा, वह उसको सुशोभित नहीं करेगा, क्योंकि उसमें दोष देखा जाएगा कि इसमें सामर्थ्य ही नहीं था, इसीलिए तो अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर पाया और क्षमा कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति पराक्रमी है, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर चुका है, अगर वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो ऐसे पराक्रमी व्यक्ति का वो क्षमा रूपी गुण जो है क्या माना जाएगा, आभूषण माना जाएगा। तो यहाँ पर भी युधिष्ठिर यही कह रहे हैं कि माना कि हम सब में पराक्रम है, लेकिन पराक्रम के साथ साथ हम इस क्षमा रूपी गुण को भी धारण करेंगे तो ये जो हमारा पराक्रम है किसकी शोभा बढ़ाएगा, हमारी शोभा और बढ़ा देगा। और इसी पराक्रम का अगर हम नीति के द्वारा, राजनीति के द्वारा प्रयोग करेंगे किसमें, अपने कार्य की सफलता के लिए, तो हमें क्या मिलेगी, सिद्धि अवश्य मिलेगी। और नीति शास्त्र के द्वारा ही अगर हम हमारे पराक्रम का मतलब नीति शास्त्र का सहारा लेकर अगर हम हमारे पराक्रम का प्रयोग करते हैं तो सिद्धि की सफलता के साथ साथ क्या होगा, हमारी शोभा और बढ़ जाएगी। तो उनका कहने का तात्पर्य यही है कि मैं क्षमाशील हूँ, ठीक है, लेकिन हमें हम सबको क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि ये क्षमाशील रूपी गुण एक पराक्रमी व्यक्ति का आभूषण होता है। और रही बात ये कि मैं पराक्रम का प्रयोग करूंगा ही नहीं, ये कहना भी गलत है, बल्कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं एक मौके का अवसर देख रहा हूँ, एक मौके की तलाश कर रहा हूँ कि जैसे ही हमें अवसर प्राप्त होगा हम जो हमारा कार्य है उसको भी अंजाम देंगे तो हमें क्या मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन उस पराक्रम का आभूषण कौन होता है, नीति शास्त्र का प्रयोग करके, हमारे विवेक का प्रयोग करके अगर हम पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे तो उसकी ओर क्या होगी, शोभा बढ़ेगी, यानी हमें सफलता अवश्य मिलेगी। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर युधिष्ठिर का यही है कि सिर्फ मेरा ये कहना है कि मैं क्षमाशील होने के साथ साथ मैं खुद भी प्रतिशोध लेने के लिए उत्तेजित हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तत्काल प्रतिशोध ले लें। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें योजनाएं निर्धारित करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय लेकर निश्चित करके उनसे क्या लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। तो मुझे विश्वास है कि तुम लोगों के सहयोग से, तुम्हारे पराक्रम के सहयोग से और हमारी जो नीति होगी उसके सहयोग से हम क्या करेंगे, सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, हम विजित होंगे। तो इस तरीके से युधिष्ठिर बहुत ही मधुर वाणी में और बहुत ही सहज सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए भीमसेन को समझा रहे हैं और भीमसेन का जो क्रोध है उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे आगे क्या और किस तरीके से वो भीमसेन को समझाएंगे, युधिष्ठिर और भीम के ही वार्तालाप हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।